वेलकम टू आसान सर। आज हम लोग अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं। स्पेलिंग्स एरर जो हम लोग करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। ये आपका एक टॉपिक भी है अच्छा, और इसको आप कवर करेंगे। ये बोर्ड के लिए नहीं, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए सीखते हैं, ये होता क्या है। व्हाट इज स्पेलिंग्स? स्पेलिंग्स होती क्या है भाई? इट मीन्स राइटिंग ए वर्ड विद द करेक्ट लेटर विद करेक्ट ऑर्डर। मान लो मैं यहाँ लिख दूँ आपको EPN, कोई मतलब इसका बन रहा है, लेकिन इसको हम सही करें तो क्या होगा? PEN। देखिए, इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखे तो ये क्या बन जा रहा है? पेन बन जा रहा है। तो हमारा क्या अर्थ भी दे रहा है। अब इसका कुछ नियम रहेगा। हाँ, गलतियां जो हम लोग करते हैं उसका कुछ नियम रहेगा। जैसे यहाँ पे पहला नियम रहेगा बेसिक स्पेलिंग्स रूल का। आई और ई वाला जो होता है, आगे पीछे होता है ना, कभी ई आई के पहले रहेगा, कहीं आई ई के बाद रहेगा, ये चीजें रहेंगी। और सी भी अगर उसके साथ है तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, आइए देखते हैं। यदि किसी शब्द में आई ई या ई आई आता है तो आई पहले आता है, लेकिन ध्यान दीजिए, जहां पे सी आ जाए, ठीक है, मीनिंग के साथ सी आ जाए और इसके साथ इन दोनों में से कोई जुड़े, तो वहां क्या होगा? ई ही आएगा। सी के साथ कौन आएगा? ई ही आएगा। अब देख लीजिए, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, बिलीव, यहाँ कहीं सी आ रहा है, यहाँ जहाँ जोड़ा जा रहा है, देखिए यहाँ पे यल है, जोड़ा जा रहा है, तो आई पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। ऐसे यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सी है, अब यहाँ बदल गया। पहले देखिए आई आता था, ई आता था, अब यहाँ क्या आएगा? ई आएगा। कभी भी याद रखिए कि जहाँ सी आए और आई या ई आई या ई आई से या आई ई से जोड़ा जाए तो क्या होगा? वहाँ पे हमेशा सी के साथ ई आई ही आएगा। रिसीव देखिए, ऐसे फ्रेंड देखिए, कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे, उसको भी देखते चलेंगे ताकि आपको वो चीज़ें बाद में दिक्कत ना करे। जैसे यहाँ देखिए वियर्ड, यहाँ पे वियर्ड हो गया, यहाँ पे साइंस हो गया, सी आने के बावजूद भी ई पहले नहीं आया। एंशिएंट होगा, सी आने के पहले भाई सी आने के बाद भी ई नहीं आया। ऐसे हम लोग दूसरा देखेंगे, साइलेंट रूल ऑफ ई का। यदि किसी शब्द के अंत में ई है और उससे कोई स्वर वाला चीज जोड़ा जा रहा है, जिससे स्वर वाला कोई भी शब्द जोड़ा जा रहा है, तो वहां पे ई क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। वहां पे ई क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, होप, होप में आईएनजी जोड़े हम लोग, ई था, यहाँ पे आईएनजी जोड़ने की वजह से क्या हो गया? होपिंग हो गया, ई गायब हो गया। ऐसे ही आपका मेक में देखिए, ई है, आईएनजी जोड़े, मेकिंग हो गया। ऐसे अब लव, लव में एवल जोड़ दिए, लवेबल हो गया, यहाँ पे ई गायब हो गया। एक्सेप्शन इसमें भी रहेंगे, जैसे इसमें क्या एक्सेप्शन रहेंगे? एजिंग हो गया, माइलेज हो गया। और तीसरा आपका रहेगा डबलिंग द फाइनल लेटर। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कहीं कहीं डबल लेटर हो जाता है, कोई चीज उसमें जोड़ते तो डबल लेटर होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम लोग आज जान ही लेते हैं, ठीक है। अंतिम अक्षर का दोहराना, किसी शब्द का के अंतिम में व्यंजन से पहले छोटा स्वर आ जाए, मतलब अगर किसी शब्द के अंतिम व्यंजन कॉन्सोनेंट से पहले कोई छोटा वावल आ जाए तो अंत में क्या करेंगे? वर्ड को डबल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, रन है, यहाँ रन है, इसके साथ वाइल आ गया इसके पहले, और इसमें हमने क्या जोड़ा? इसमें क्या जोड़ा? आईएनजी जोड़ा। तो यहाँ पे आई क्या है? आई क्या है भाई? एक प्रकार से वाइल है। वाइल हो तो उसके बाद हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? डबल एन देख रहे हैं। यही आपका लेटर दोहराना। ऐसे यहाँ पे SIT, ये क्या है? वाउल है, आई वाउल है, और इसमें आईएनजी जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? ये डबल टी हो जा रहा है। ऐसे बिग में हम लोग क्या करेंगे भाई? यहाँ भी हमारा आई है, वाउल है, और इससे ये बन जा रहा है बिगर, डबल जी हो जाता है। हम लोग यही डबल जी बिगर को बनाना पड़ता है, हम लोग VIGER लिखते हैं, वही गलतियां होती है। एक्सेप्शन इसमें भी क्या है? ओपन, ओपन से ओपनिंग हो, देखिए यहाँ पे डबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं डबल हो रहा? ओ लंबा स्वर है। इसमें देखिए स्वर व्यंजन में भी हमारे छोटे और बड़े स्वर में होते हैं। जैसे आपको उसमें भी विभाजन किया गया है। जैसे आपका ई तुरंत बोल दे रहे हैं ओ, ये देर तक बोला जा रहा है तो ये बड़ा स्वर हो गया, ई छोटा सा स्वर हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला कुछ 2-3 और नियम है उसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अगला रूल हम लोग देखेंगे, वर्ड्स एंडिंग विथ वाई, ठीक है। अगर कोई शब्द आपका लास्ट में वाई के साथ खत्म हो तो वहां पे क्या रूल होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में जाने, ठीक है। अगर किसी वर्ड का अंत वाई पर होता है, उसके पहले कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट आ जाए तो वहां वाई को आई में बदले, उसके बाद ES या ED जोड़ सकते हैं। जैसे प्लूरल बनाना हो उसके लिए कई चीज हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, क्राई, क्राई में मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वाई को हटाए तो यहाँ पे आई जोड़ दिए, आई के साथ ES जोड़ दिए, जैसे हमारा नियम कह रहा है, ठीक है। ऐसे बेबी, बेबी में देखिए यहाँ पे
वाई को हटा दिए, आई जोड़ दिए, ई एस जोड़ दिए। ऐसे स्टडी में आपका वाई को हटा के आई ई डी जोड़ दिए, जैसे हमारा नियम कह रहा था। एक्सेप्शन क्या रहेगा इसमें आपका, जैसे यहाँ पे प्लेज, इसमें वाई को क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले ही कोई वावेल आ जाए इसलिए उसमें हटाने रहती है। अपना ये एक्सेप्शन में कुछ चीजें रहेंगी, उसको हम लोग बाद में किसी शॉर्ट्स वीडियो में अच्छे से डिटेल में कर देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक, अब अगला आएगा प्लूरल रूल ऑफ स्पेलिंग। बहुवचन का नियम क्या रहेगा उसका देखिए, इसमें 3 आपका हम बताए हैं, उसका सब रूल अब बता दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ज्यादातर हम लोग यही करते हैं कि यस जोड़ देते हैं, प्लूरल बन जाता है। जैसे आपका बुक है, बुक में यस जोड़े, बुक्स हो गया। डॉग है, डॉग में यस जोड़े, डॉग्स हो गया। ऐसे क्या होगा, अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ड एंडिंग इन सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड पे हो तो वहां पे ई एस का यूज करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, आपका हम लोग पढ़े हैं, जैसे यस कहाँ लगाया जाता है, ई एस कहाँ लगाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही देख लीजिए, यस और ई एस लगाने का, सिंगुलर और प्लूरल बनाने का नियम था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट सीखिए आप ना, सी एच अगर लास्ट में है, एस एच लास्ट में है, यस है, एक्स जेड है, तो क्या वहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स है, एक्स पे खत्म हो रहा है तो बॉक्सेस को भाई प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ दे रहा है। बस है, बस में ई एस जोड़ दें, बसेस। या देखिए सी एस पे खत्म हो रहा है, वॉचेस हो जा रहा है। हाँ, अब अगला आपका नियम रहेगा, वर्ड एंडिंग इन एफ और एफ ई, चेंज एफ और एफ ई टू वी ई एस। इसका मतलब ये है, कहीं भी कोई वर्ड एफ पे खत्म हो या एफ ई पे खत्म हो तो वहां आपको एफ या एफ ई को हटा के वहां वी एस जोड़ दिए प्लूरल बनाने के लिए। जैसे यहाँ देखिए, वुल्फ है, एफ पे खत्म हो रहा है, वुल्फ्स हो जाएगा। एंडिंग किस पे हो रहा है, एफ पे, वुल्फ्स हो जाएगा। नाइफ्स, नाइफ्स पे हो जाएगा, नाइफ किस पे एंड हो रहा है, एफ ई पे। ऐसा लिफ, लिप्स हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन इसमें भी रहेंगे, जैसे रूफ है, रूफ्स हो जाएगा, रूफ को रूफ्स नहीं बना सकते। ऐसे सेफ है, सेफ्स आपका हो जाएगा, यहाँ पे सेफेस्ट नहीं बना सकते। ऐसे ही चीजें आपकी इसमें चेंज होता रहेगा। बस हमारे ये रूल आप याद रखिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होगी। इसके बाद एक और रूल है, उसके बाद कुछ आपको पढ़ने के लिए दे देंगे, होमवर्क के लिए, आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए अब कुछ आगे भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमनली कंफ्यूज स्पेलिंग, आम गलतियां हम लोग क्या करते हैं, आइए उसको ट्रिक से भी सीखेंगे और थोड़ा आसानी से भी सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका स्पेलिंग याद रखने का तरीके क्या है, ट्रिक क्या है। जैसे यहाँ देखिए, ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्ट, शब्दों को अगर कोई स्पेलिंग आ रही है तो शब्दों को क्या करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए। जैसे यहाँ पे देखिए आपका वेडनेसडे है, हाँ ये बड़ा है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़िए। वेड प्लस नेस प्लस डे में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। ऐसे देखिए, इसको भी तोड़िए, फेब, रू, अरी, अलग अलग तोड़ा तो आसानी से हमको याद हो जा रहा है। अब दूसरा क्या है, यूज मनेमोनिक्स, हाँ याद रखने का तरकीब बनाइए, तरीके बनाइए। देखिए यहाँ पे बिलीव, हाँ नेवर बिलीव इन, नेवर बिलीव अ लाई, देखिए एल ई आई, तो यहाँ भी क्या है एल ई आई, तो याद हो गया भाई, गलती नहीं होगी। ऐसे नेसेसरी, वन कलर टू स्लीप्स, देखिए यहाँ सी है, यहाँ सी है तो एक सी हो गया, सिल्वर कॉलर हो गया। टू स्लीप, डबल एस यहाँ है तो डबल एस यहाँ है, टू स्लीप्स, ये आपको यहाँ भी गलती नहीं होगा। तीसरा क्या रहेगा, से इट फोनेटिकली, शब्दों को वैसा बोले जैसा लिखा हो। यहाँ पे देखिए बिजनेस, देखिए बिजनेस, ऐसे यहाँ पे बड़ा गलती करते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। कोई कहेगा कोलोनेल, कोलोनल ऐसा होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कर्नल। ऐसे आप शब्दों को सीखते चलेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए बस 5 मिनट देते हैं होमवर्क के लिए, इसमें कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है उसको बता दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।